दृष्टा भाव कैसे साधें, कैसे करें साक्षी की साधना, कैसे जानें कि आप ये शरीर नहीं हो, कैसे अपने ही शरीर को बाहर से देखें, आखिर कैसे करें उस परम आत्मा के अनुभव। मेरा ये आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना और बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आज आपको स्वयं अनुभव होगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये मन भी नहीं हो। आज आप अपने शरीर के बीच एक दूरी महसूस करेंगे। देखिए, जब तक आप अपने शरीर को नहीं जान लेते, तब तक आपको अपने शरीर के भीतरी यात्रा करना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि आप उस परम तत्व को बाहर से जानने निकलते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगता। इसके लिए आपको स्वयं के भीतर जाना होगा, और स्वयं के भीतर जाने के लिए सबसे पहला दरवाजा जो होगा वो आपका शरीर है। आपको प्रवेश तो अपने ही शरीर से करना होगा, और उसके लिए आपको अपने इस भौतिक शरीर को जानना होगा। और क्या आपको पता है कि कभी कभी आपको स्वयं ही ये शरीर आप नहीं हो इसका बोध होता है, लेकिन आप कभी उस पर गौर नहीं करते। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। जब आप किसी मृत शरीर को देखते हैं और अगर उस पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, शायद आपने देखा होगा, आपको अपने भीतर से ही एक अजीब सा अनुभव होता होगा, एक अलग प्रकार का एहसास वो जो आपको संकेत देता होगा कि आप भी एक दिन ऐसे ही चले जाओगे। आपको लगता होगा कि ये मृत शरीर जा रहा है, इसे लोग लेकर जा रहे हैं, इसमें से कुछ निकल गया है, जिसकी वजह से अब ये कोई भी गतिविधि नहीं कर रहा है, और अभी कुछ देर बाद ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन शरीर में से ऐसा क्या निकला जिसकी वजह से यह केवल मिट्टी रह गया। पांचों तत्व में मिलने जा रहे हैं, और ये इस प्रकार का एहसास आपको केवल कुछ ही क्षणों के लिए होता है। वो इसलिए क्योंकि आप ये एहसास करना नहीं चाहते, ये एक्सपीरियंस आप नहीं लेना चाहते। आपके भीतर एक अजीब प्रकार की घबराहट हो जाती है, और उस घबराहट बेचैनी की वजह से आप अपने ध्यान को कहीं और केंद्रित कर देते हो। आपके मन में विचार आता होगा कि अरे कोई बात नहीं, अभी मेरा नंबर नहीं है, मैं कोई आज थोड़ी मरूंगा, मेरी मौत में तो अभी समय बाकी है। बल्कि आप भूल जाते हो, आप आज भी मरे हो, आपके भीतर आज भी एक दिन कम हुआ है या हो रहा है। मौत का प्रोसेस तो जारी है। ये वही एहसास है, वही अनुभव की झलकियां हैं, जहां आपको मात्र कुछ क्षण के लिए महसूस होता है कि आप शरीर नहीं हो। और इसीलिए भगवान बुद्ध को मृत शरीर देखते ही उनके भीतर एक बड़ी घटना घटी थी। शरीर न होने का बोध हो गया था, वह शरीर नहीं है इसके बोध की झलकियां मिल गई थीं। तो एक ये एक्सपेरिमेंट था कि किसी दूसरे के मृत शरीर को देखकर आप अपने भीतर जाकर देखें कि वहां क्या घट रहा है। अब आपको यह प्रयोग अपने ऊपर करना है, अपने शरीर के साथ करना है। देखिए, अपने आप को जानने के लिए, शरीर का बोध कम करने के लिए, दृष्टा भाव या साक्षी भाव बढ़ाने के लिए ध्यान की विधियां बनाई गई। ध्यान वो टेक्निक है जिसके माध्यम से अपने शरीर का बोध कम करके अशरीरी बोध बढ़ाया जाता है। जैसे ही आप अपने शरीर के बारे में जानने लगते हैं, आपकी चेतना तुरंत आपके भीतर प्रवेश करने लगती है। वो भीतर की ओर सरक जाती है और एक खोज में जुट जाती है, आत्मज्ञान की खोज में। आपको आपके शरीर को समझने में मैं आपकी छोटी सी एक मदद करता हूँ, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। आप पद्मासन में बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर। याद रखना, पद्मासन में आपको जब भी बैठना है जब आपके दिमाग में कोई टेंशन ना हो, इधर उधर के फालतू विचार ना हो। अगर आप कोई बड़ी टेंशन लेकर बैठोगे, ध्यान करोगे या आध्यात्मिक कोई भी अनुभव करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। तो आपको आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना है। अब आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। जी हाँ, ये ध्यान आपको खुली आंखों से करना है, क्योंकि आपको हर एक चीज के प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाणिकता के आपको आध्यात्मिक चीजों पर यकीन नहीं होता। तो अब आपको आंखें खुली रखनी है। फिर बैठे बैठे अपने ही शरीर को देखना शुरू कीजिए। आराम से अपनी आंखों को अपने पैरों से, हाथों से हर जगह घुमाइए। यह प्रोसेस आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है। कोई भी चीज इंस्टेंट एकदम जल्दी से नहीं देखनी है। बिल्कुल आराम से गहरे चिंतन में जाकर देखो अपने ही शरीर को
बाहर से देखो, अपने हाथों को देखो, गौर से देखो। देखो, आपके हाथों में एक एक रुआं, इनको महसूस करो। जो नसें दिख रही हैं, इन्हें देखो। हाथों की लकीरें, एक एक चीज बड़े ही गौर से। अपने नाखून देखते रहो। देखो ये क्या है, पूछो ये क्या है। ये सवाल अपने भीतर गहरा जाने दो। ये शरीर है क्या? ये किन चीजों से बना हुआ है? क्या ये आप हो? पूछो, अपने ही आप से पूछो। क्या ये आप हो? आपका ये हाथ, ये आप हो? आपको एहसास हो रहा है ये आप नहीं हो। अपना हाथ हिलाने की कोशिश करो। हाथ हिल रहा है, उंगलियां मुड़ रही हैं। ध्यान रखना, वीडियो को देखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। दिखाने के लिए मेरे पास में कुछ ओरिजिनल फुटेज नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है। आपका हाथ हिल रहा है। आप अपने हाथों को हिलाकर देख रहे हैं। ये हाथ क्यों हिला? आपने अपने दिमाग को निर्देश दिया और तुरंत वो चेतना, वो ऊर्जा उसे हिलाने लगी। आपके भीतर मौजूद उस शरीर में वो ऊर्जा, वो अपना कार्य करती है जब आप अपने ही दिमाग को संदेश देते हैं। वो तुरंत कार्य में जुट जाती है। देखो, देखो, पूछो, अब पूछो, अपने हाथ को देखकर या अपने शरीर को देखकर, क्या ये आप हो? या आपके भीतर कोई निर्देश देकर आपके शरीर के द्वारा सभी गतिविधियां, सभी काम करवाता है? अब आराम से बैठे रहो। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ देखो और देखो। आपको अपनी तरफ से कोई विश्लेषण नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना है, कोई सवाल नहीं पूछना है। अगर कोई विचार आता है तो उसे आने दो। विचार का स्वागत करो, उससे चिपकना नहीं है। जैसे आप अपने शरीर को दूर से देख पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो कि आप ये शरीर नहीं हो, वैसे ही दूरी आपको अपने विचारों से बनानी है। आपका आपके विचारों के साथ कोई संबंध नहीं है, वो तो बस आ रहे हैं, उन्हें आने दो। क्योंकि आप विचार भी नहीं हो। आप इसे जितनी देर तक कर सकते हैं इसे कीजिए। जितना ज्यादा समय तक कर पाओगे उतना ज्यादा जान पाओगे, उतनी जल्दी आप अपने भीतर ही प्रवेश कर पाओगे। जैसे जैसे आप अपने शरीर को जानने लगोगे, वैसे वैसे आपको अपने शरीर का बोध कम होने लगेगा और आपको आत्मा का बोध बढ़ने लगेगा। फिर आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, ना ही ये करने जैसी कोई चीज होगी। आपके लिए तो ये स्वतः ही अपने आप घटने लगेगा। अभी आपने जो प्रयोग किया अपने ही शरीर के साथ, ये भी एक गहरा ध्यान है। अगर आप अपने साथ इस प्रकार के प्रयोग करते रहेंगे, जैसे आप पैदा होते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ते हैं, आपका ये शरीर बढ़ता है, फिर ये बूढ़ा होने लगता है। ये शरीर आपको खुद ही बताता है कि इसकी समय सीमा खत्म होने जा रही है। शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, शरीर में रोग आने लगते हैं, बाल पककर सफेद हो जाते हैं। ये सब वही लक्षण है कि अब ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन कभी आपने अपने भीतर जाकर देखा है कि ये शरीर तो बूढ़ा दिखाई पड़ने लगा है, एक दिन मर जाएगा, यह बलवान भी नहीं है, शक्ति कम हो चुकी है। लेकिन आपको अपने भीतर से एहसास होगा, अरे चलो आप तो अभी यंग हैं। आप किसी बूढ़े इंसान से पूछना, अगर वह थोड़ा बुद्धिमान और सच्चा होगा तो वो आपको बताएगा कि वह भीतर से अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसकी ना तो एक्सपायरी डेट होती है और ना कभी बूढ़ा होता है, ना कभी जवान होता है, वो तो बस है। याद रखना, एक बूढ़ा इंसान
अपने मन की बात नहीं बता सकता, क्योंकि वह नैतिकता के खिलाफ होगा, समाज के खिलाफ होगा। लेकिन उसके भीतर के विचार अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप हैरान हो जाओगे कि उसके भीतर किस प्रकार की फिल्म चल रही होती है। अगर यकीन ना हो तो मेरी ये वीडियो अपने आसपास बूढ़े इंसानों को भी रेकमेंड करना। सच्चे होंगे तो आपको वहां से जरूर प्रामाणिकता मिलेगी और ज्ञान की कुछ बात जानने को मिलेगी। तो आपको किसी भी ध्यान में उतरने से पहले अपने आसपास मौजूद जितनी भी भौतिक चीजें हैं, पहले इन्हें समझकर इनके पार निकलना होगा। तब आपका ध्यान स्वतः ही लगने लगेगा। देखिए, जिन लोगों का ध्यान नहीं लग पाता, असल में उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास सही गुरु नहीं है जो इन चीजों को समझा सके। उस सूक्ष्म यात्रा के लिए आपको पहले भौतिक समाज को, भौतिक जगत को समझना होगा, फिर अपने शरीर को समझना होगा, फिर आपको अपने शरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर को भीतर से समझना होगा। आपको एक दिन सब कुछ दिखने लगेगा। शरीर में बहता खून, हड्डी, मांस, मज्जा, ये सब कुछ आपको साफ साफ प्रतीत होने लगेगा। और उसके बाद तो आपका हर एक पल ध्यान में होगा। ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, बैठते ही ध्यान लग जाएगा। क्योंकि जब आप भौतिकी रूप से सब कुछ जान लेते हैं, बाहरी दुनिया के बारे में समझ लेते हैं, तब वह आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। फिर आप अर्थ की ओर निकल लेते हो और आपके लिए वो आध्यात्मिक यात्रा, कुंडलिनी जागरण, वो समाधि तक पहुंचने का रास्ता, सब कुछ आसान हो जाता है। आपका दृष्टा भाव, साक्षी भाव अपने आप ही सध जाता है। एनीवे गाइस, मैं एक एक्सपेरिमेंट और कर रहा हूं। उसके लिए मुझे कुछ डॉक्टर्स की जरूरत है। अगर ये मेरा वीडियो कोई गायनोलॉजिस्ट या कोई फिजिशियन देख रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर बताएं या मुझे मेल सेंड करें अपने मोबाइल नंबर के साथ। और अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से है जो स्पेशली गायनोलॉजिस्ट है, वो मुझसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आध्यात्मिक यात्रा के लिए बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। और एक ध्यान विधि मेरे पास में है जिससे मात्र कुछ ही दिनों से मतलब है तकरीबन 20-21 दिनों में ही साधक को समाधि घट सकती है। लेकिन उस विधि को मैं सामूहिक तौर पर नहीं बता सकता, क्योंकि वह थोड़ी सी खतरनाक भी है। उसे केवल वही साधक कर सकता है जिसकी यात्रा थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई हो। एनीवे, जो भी गायनोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स हैं स्पेशली दिल्ली से, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।